आज भारत में करीब मेरे 50 क्लिनिक हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बैंगलोर। पिछले 25 साल से ज़्यादा हो गए जो डायबिटिक में हम लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क। ठीक है, तो लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हो गई थी सतीश भाई से, जो अभी अहमदाबाद में मैं काफ़ी साल से 10-12 साल हो गए। तो ऐसे ही मैं बोला कि यहाँ के बहुत से लोग वहाँ आते थे, लेकिन किसी लोगों को आने जाने में असमर्थता थी। एक पेशेंट के साथ और 2 लोग आते थे, तो बहुत लोग बोलते थे कि भाई आप सूरत में कुछ चालू करिए। तो ऐसा करते करते आज आप लोगों के साथ बैठा हूँ। सतीश भाई के बहुत आभारी हैं जिन्होंने, मैंने सिर्फ उनको बोला कि मुझे नहीं, बोले आप आओ, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। और बस एक ही मुलाकात में उन्होंने छोटी सी जगह ढूंढ के दी और हम आप लोगों के साथ बैठे हैं। तो चलिए कुछ मिथ्स की बात करूँगा। हम लोग अभी भी ना डायबिटीज़ के बारे में बहुत तरह से भ्रमित हैं हम लोग। डायबिटीज़ फास्टिंग, पोस्ट मील, HbA1c, डायबिटीज़ कब्र में जाने के बाद जाती है, कभी ठीक नहीं होती है, यानी एक बार हो गई तो कभी ठीक नहीं होगी, हमारी किडनी खराब होती है, आंखें खराब होती हैं, सब सारी चीज़ें मिक्स हैं और उसके इसमें से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में फास्टिंग पोस्ट मील हमें कराना चाहिए? इसका महत्व क्या है? HbA1c का महत्व क्या है? समझ गए? और डायबिटीज़ क्या वाकई में ठीक नहीं हो सकती? ऐसे सारे सवाल होते हैं हर लोगों के, और आप लोगों में भी वही सब चीज़ होती है कि क्या हम ठीक नहीं हो सकते? क्या ज़िंदगी में हमको गोलियाँ लेना पड़ेगा? बराबर है, सवाल होते हैं नहीं होते? होते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे मेरी बात के ऊपर? आप जो मैंने बोला वो सही है? आप लोगों के सवाल यही है ना कि एक बार होने के बाद कभी खत्म नहीं होती। तो देखिए, साइंस और मेडिकल साइंस, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साइंस के पास हर चीज का सलूशन है और नेचर है साइंस। आज देखिए, हम सोलर एनर्जी की बात करें तो नेचर आपसे कुछ नहीं चाहता है, बोलता आप इस्तेमाल कर लो। आप लोगों ने कमर्शलाइज करके सोलर पावर आ गए, सारी चीज़ें होने लगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन साइंस और मेडिकल साइंस का फर्क है। मेडिकल साइंस मैनिपुलेशन है साइंस का। हम बोलते हैं साइंस एंड मेडिकल साइंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। साइंस हैज गॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ फॉर वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मेडिकल साइंस इज अ मैनिपुलेटेड साइंस ऑफ अ साइंस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ए जस्ट। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर हो, हमारे घर के कोई डॉक्टर हो और उनका नॉलेज अगर हमारे काम नहीं आ सका है, तो फिर वो विद्या किस काम की? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया और हमारे को डायबिटीज़ हो गई, हमको डायबिटीज़ ठीक नहीं कर पाए, तो फिर विद्या किस काम की? तो इस माहौल से मैं भी दवाई के लाइन से ही जुड़ा था। मैं साइंटिस्ट होने के कारण दवाई में को बनाना बेचना ये मेरा व्यवसाय रहा है हमेशा। उसमें से मैं कहीं लाइफ में एक ऐसा टर्न हुआ मेरा, तो मुझे पूरी लाइफ बदलना पड़ा कि यार जो चीज़ हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, अगर अपने घर के लोगों को हम लोग नहीं बचा पाए तो फिर हमारा नॉलेज क्या काम है? तो ऐसा करते करते थोड़ा सा डाइवर्शन हुआ लाइफ में, और उसके बाद में मैं डायबिटीज़ के ऊपर काफ़ी गया। इसके बाद मेरी किताब जो पब्लिश हुई है, ये नो डायबिटीज़ देयर नो डायबिटीज़ है ना। डायबिटीज़ को अगर आप जानिए तो डायबिटीज़ है ही नहीं, इसका मतलब। तो एक सर्व सामान्य भाषा के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डायबिटीज़ उसके बारे में क्या है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जया बहन ना, आप क्या कहना चाहेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जो भी आपको जानकारी है? बस वही कि एक बार हुआ है तो ठीक होगा, नहीं होगा, है ना? आप कितने लोग सहमत हैं इनके जिन्होंने बोला? सब सहमत हैं आप लोग? भाई साहब है ना, सहमत है ना कि एक बार हो गया तो दवाई चलती रहेगी जिंदगी भर, और फिर लास्ट में बोनस में किडनी का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम रहेगा, सबके पास होता है। तो क्या, हाँ, तो ये मिथ है या क्या है, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा, अगर हमारे परिवार में किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, TB हो गई, तो ठीक होती है नहीं होती है? हो जाती है। तो
कितनी भी बड़ी हो, टीबी में अगर आपको 6 महीने, कितने साल हो गए आपको? 56 नहीं 15 साल 15 साल पहले, 14.5 साल में, 15.5 साल में अगर आपको टीबी हो गई, मान लो, तो क्या आज तक आप दवाई लेते? क्यों नहीं ठीक हो सकते? फिर इसमें क्यों नहीं ठीक हो रहे हम लोग? तो सबसे पहले दोस्तों, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिएगा। वो बीमारी थी इसलिए ठीक हो गई। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहले दिमाग से निकालिए। अब वो टाइफाइड क्यों ठीक हुआ है? अब एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। ये क्या है? थर्मोमीटर। थर्मामीटर। इसका काम क्या है? टेम्परेचर माप। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर दिखाते हैं। लेकिन मुझे बताइएगा, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये जब इसको देखा जाता है तो टेम्परेचर शो करता है। डॉक्टर ने क्रोसिन या कोई दवाई दी, टेम्परेचर आपका उतर गया तो 6 घंटे में। फिर दूसरे दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपका फिर से फीवर है। आपका ब्लड टेम्प के लिए एनालिसिस ले जाता है। वो टाइफाइड है, मलेरिया है, टीबी है, बराबर है। तो ये जैसा आपको टेम्परेचर दिखा रहा है बॉडी का, वैसे ही जब आप ग्लूकोमीटर से आप शुगर देखते हैं ब्लड की, वो सिर्फ आपके रक्त में संचित जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसकी मात्रा नोटिफाई कर रहा है। जान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। नोटिफाई किया कि आपके शरीर ब्लड के अंदर इतनी शुगर है फास्टिंग पोस्ट में, लेकिन ये डिनोट नहीं करता है कि आपको डायबिटीज है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, क्योंकि फास्टिंग और पोस्ट में आपके नॉलेज के लिए बताओ कि अपन उसको समझने की कोशिश करें। बॉर्डर फास्टिंग और पोस्ट मील दोस्तों, ये 1880 की टेस्ट है। 1880, आज हम 2025 में बैठे हैं। उस समय शायद न गाड़ियां थी, पैदल ही चलते थे लोग, बराबर है। मुलाकात जरूर होती होगी, उस समय पैदल चलते थे। अब जमाना आ गया है फ्लाई करने का, लेकिन हम वही आउटडेटेड टेस्ट कर। आपके घर बदल गए, आपका टीवी बदल गया, आपके मोबाइल बदल गए, सब बदल गया, रहन सहन बदल गया, लेकिन टेस्ट हमारे वही है 1880। और ये 24 घंटे में 24 बार बदलते हैं। आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे देखें, सबकी शुगर अलग अलग आएगी। तो ये साइंटिफिकली गलत है, लेकिन आदमी उसी चक्रव्यूह में घूम रहा है। जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह नहीं निकल पाया आखिरी तक, ऐसे हर आदमी भ्रमित है और उसमें चल रहा है। तो चूंकि ये बराबर नहीं था, तो किसी साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला है कि इसको क्या किया, इसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो उन्होंने 3 महीने का एवरेज, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, HbA1c, ये 1978 में आए। देखिए 1880 से 1978 तक, तो अभी वो 3 महीने का एवरेज देते हैं। अगर ये गलत है तो वो भी गलत निकलेगा, बराबर है। अब उसका भी इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। कई देशों में तो HbA1c भी नहीं कराते हैं, जैसे ओमान हो गया, जो बहुत से ऐसे, इवन इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे 3 महीने का एवरेज भी नहीं निकाला जाता। फास्टिंग पोस्ट में आपको डायबिटीज हो गया, स्टार्ट हो गया। अब अगर वो गलत है तो फिर सही क्या है? तो कुछ लोगों ने, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला सवाल जो होता है डॉक्टर लोगों का, क्या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है क्या? पहली बार तो जनरली हम लोग क्या होते हैं कि हाँ ही बोलते हैं। अभी किसके परिवार में क्या था मुझे नहीं मालूम, एक आध लोग नहीं होगा, लेकिन 99% लोगों के घर में किसी किसी पेरेंट्स को रहता है। तो हम लोग प्री डिटरमेंट थॉट्स है कि हमारे पेरेंट्स को है तो हमको होनी ही है। हमने प्री कंसीव माइंड में चले गए वहाँ पे, हमने हाँ बोल दिया। अब बोलते आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेना है। अगर आपने नहीं ली तो फिर वो गिनाते हैं किडनी, हार्ट, ये वो। हम ऐसे डरे सहमे हुए हम लोग, तो और सहम जाते हैं, तो आधे तो हम वहीं ख़त्म हो जाते हैं। कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है भगवान ने दिया है,
वो एक बार पकड़ लेता है ना तो छूटता नहीं है। अब हम लोग, हमारी लाइफ वहाँ ऐसा लगता है अब खत्म हो गई हमारी। सही है, गलत बोल रहा हूँ? बराबर है सब। अब लगता है हो गया, अब जिंदगी में बहुत ऐसे ही हो रहा है। अब किसी ने पूछा कि भाई अब हम क्या करें, तो क्या करते हैं? वो बोलते हैं देखिए, आप कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, जो ले रहा हो तो ले रहा है। आपके बॉडी का पेंक्रियास, नाम सबने सुना होगा, पेंक्रियास का नाम सबको आता है। उसमें जो बीटा सेल वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिसके कारण इंसुलिन नहीं बन रही है आपकी। इंसुलिन, पेंक्रियास सबको मालूम है आज। तो हम जो भी दे रहे हैं ये पेंक्रियास में इंसुलिन बनाने की दवाइयाँ हम दे रहे हैं। मान लिया, फिर हम एक दवाई चालू होती है, दूसरी होती, तीसरी, चौथी, उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग फिर इंसुलिन पे, कई लोगों को देखा होगा आपने, टैबलेट 1, 2, 3, फिर नहीं हुआ रिजल्ट, फिर इंसुलिन चालू हो जाती है। अब ये सब चीज़ हम क्यों कर रहे हैं? हमने प्रिज्यूम किया, डॉक्टर ने प्रिज्यूम किया कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, लेकिन टेस्ट किसी ने नहीं करा है। जैसे टाइफाइड में कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं दूसरे दिन, तो ये जो टेस्ट हैं फास्टिंग पोस्ट में, ये अधूरे टेस्ट हैं। तो इसमें कौन से टेस्ट होना चाहिए? हमारे बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, इसका टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम फास्टिंग सीरम इंसुलिन, जो आपने कराया। अच्छा, 114 है नहीं, सबसे पहला वाला ऊपर का डायबिटिक प्रोफाइल 11.9। हाँ। इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए? वो आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, सर बात करता हूँ। पहले मैं डायबिटिक नॉर्मल प्रोफाइल बात जो कर है ना सर बताएंगे अभी। ठीक है। दूसरा होता है होमा आयार, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपके पेंक्रियास के कितने बीटा सेल है जो जिंदा है और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, ये होमा आयार में आया। ये होमा आयार की टेस्ट 1985 में आई हुई है। हम 2025 में बैठे हैं, अभी भी कोई नहीं करा रहा है। उसके पहले और एक सी पेप्टाइड की एक टेस्ट है। ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन बनती है। जैसे अब अंगूठा है तो देखिए हम लोग मानव सब एक जैसे हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अंगूठे हमारे अलग अलग हैं। इसकी रेखाएं कभी मैच नहीं करती है, भगवान की देन है वो। तो इसका मतलब ये जो है ये पेटेंट है भगवान का दिया हुआ, आपने इसको कोई चैलेंज नहीं है। तो भगवान ही बोलता है दोस्त मेरे से पंगा मत लो, आप चांद पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, आप इंसुलिन भी लेबोरेटरी में बना लो, लेकिन उसमें सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है जो आपके इसमें है। तो सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती हो। ओकोकास का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। ये टेस्ट पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर कुमार के सिवा कोई नहीं करा रहा है, लेकिन ये मेडिकल बुक्स में अच्छे से दर्ज है। अब आपने जो रिपोर्ट लाया मेरी लैब से नहीं किया आपने, बराबर है। इसका मतलब ये रिकॉर्ड में है, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा है, न भारत में न भारत के बाहर। कराते नहीं, बाकी सब लेबोरेटरी में है, सब करते हैं, सब जगह पे होता है ना। इसका मतलब वो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है। सही बात। तो ये जैसे हमने दूसरे दिन जो टेस्ट किए कंफर्मेटरी टेस्ट टाइफाइड के, वैसे ये जो टेस्ट है ये आपके डायबिटीज है या नहीं उसके टेस्ट है। तो आपने लाए, मैं आपके से बात करना चाहूँगा। देख एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया आपको सर? कोई सवाल है आपको? अब भाई साहब ने लाया है, अब्दुल भाई ने कुछ रिपोर्ट्स करके लाया है। तो अब्दुल भाई ये पहली बार टेस्ट कराया आपने? नहीं, ये तो पहली बार कर पहली बार है। और कितने साल से थी डायबिटीज आपको? एक 1.5 साल। 1-1.5 साल से, ठीक। ऐसे बहुत लोगों का अलग अलग होता है। तो जो टेस्ट इन्होंने कराया इनकी, जैसे और एक इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, जैसे पानी है, एक सूरत का पानी, दिल्ली का पानी, वर्ल्ड का पानी की डेफिनेशन एक ही है। गोल्ड, डायमंड सबकी डेफिनेशन है पूरे वर्ल्ड में एक जैसे। सूरज एक ही है, यूनिवर्सल। ऐसे ही डायबिटीज की यूनिवर्सल डेडिकेटेड डेफिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो मेडिकल बुक्स में दी हुई है।
तो हम उसकी परिभाषा की बात करेंगे जो बुक्स में इन्होंने मेडिकल बुक्स में दी है। वो कहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन का न बनना, ध्यान देंगे इधर, अगर बन रही है तो काम न करना, पहला एक पॉइंट। दूसरा, आपका पेंक्रियास का डैमेज होना, आपके उसे बीटा सेल का न होना, एक दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना। ठीक है, ये 3 मेजर बताया उन्होंने। तो आपने जो करके लाए हैं, आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन 11.9 है जो 2 से 25 के बीच चाहिए, और आइडियली ये 5 के नीचे चाहिए। आपके बॉडी में मस्त इंसुलिन बन रही है, ठीक है। यानी एक पानी ग्लास से भरा हुआ है, ऊपर से पानी डाल रहे तो गिर रहा है, एक्सेस है। दूसरा, आपका पेंक्रियास बीटा सेल 80% काम कर रहे हैं, 60 के ऊपर चाहिए। और आपका जो सी पेप्टाइड है 2.999 है, यानी 3 के आसपास, 0.8 के ऊपर है। अब ये जो 3 गुना है, तो अब आपकी जो रिपोर्ट्स ये परिभाषा बोल रही है कि आप डायबिटीज की परिभाषा के परे हैं, यानी बाहर हैं आप। तो क्या आप अपने आप को डायबिटिक पेशेंट कह लेंगे आप अपने आप को? नहीं ना, चलो बधाई, आपको डायबिटीज नहीं। तो ये शुगर के ब्लड के अंदर जो आती है, आ रहा एक स्टेप बाय स्टेप चले। पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, पहला माला चढ़े, एक माला चढ़ते। क्लियर है भाई साहब आप लोगों को? ठीक है। 1 साल से डायबिटीज करके दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई लोग 25 साल से, कोई 30 साल से। ये टेस्ट नहीं कराए, इसके लिए आप टेस्ट कराए तो आपकी डायबिटीज नहीं। मैं पीडी हिंदुजा में भी रिपोर्ट कराए थे, वहीं नहीं कराए थे। आप क्लियर है आपको बेटा? आप सोनल ना जी क्लियर है? किसका आपका है? तो सब लोग पहले इनको बधाई दीजिए कि आपको डायबिटीज नहीं है, पूरी टीम। बधाई दो, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम ब्लड में शुगर है, शुगर की बात। तो दोस्तों, शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये सबसे पहले आप शुगर को डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज की परिभाषा तो खत्म होगी इसमें। तो बताया ऐसा जाता है डॉक्टर, कोई बात नहीं, रिपोर्ट करो खाने के बाद, खाने के कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं भाई जो बता रहे हैं उसमें उनकी गलती नहीं, अपन अपने आप को करेक्ट करना है, बराबर है। तो शुगर क्या है? डायबिटीज है कौन सा बेस? ऑर्गन बेस्ड। आपके ऑर्गन्स अच्छे हैं, सब वर्किंग कर रहा है। शुगर जो कार्बोहाइड्रेट फूड बेस्ड है, जब आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उससे जो शर्करा बनती है उसको शुगर बोलते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स टू डाइसेक्राइड्स टू मोनोसेक्राइड्स, यानी ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड बनती है वो शुगर। और वो शरीर के अंदर, क्योंकि वो नेचर है, उससे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आज और हम आप एक दूसरे से वार्ता करें जो चल रहे हैं। तो इसका फिर मैं आपको एक नेचर के पास लेने जाऊंगा। क्या मुझे बताइए, क्या ऊपर का जो बरसात गिरती है उसको कोई रोक सकता है? कोई नेचर है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नीचे गिरने के बाद आप उसको रोक सकते हो, बांध बना के रोक लिया, सेकेंडरी आ गया। ऐसे ही शुगर को आप बनने से नहीं रोक सकते, ध्यान दीजिएगा। नेचर है वो, भगवान ने दिया, खाना खाया, नेचर है, हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो शुगर को नहीं रोक सकते, जैसे नेचर पानी को नहीं रोक सकता है। जैसे वो डैम बन गए वहाँ पे, आज पानी इकट्ठा हो गया, वैसे ही जो शुगर आपकी बन रही है वो कहीं ना कहीं जाके अंदर जो कोशिकाएं हैं, तो वो जो समुद्र का वो पानी समुद्र में जाके मिल जाता है। ऐसे हमारा शरीर भी एक समुद्र है पूरा। हमारे बॉडी के अंदर 75% पानी होता है लेडीज़ में, जेंट्स में 60% होता है। और उसके अंदर कोशिकाएं तैरती रहती है जो मोर देन 100 ट्रिलियंस, अब उसको नहीं देख सकते। चावल का एक जो कण होता है उसको 1 लाख में हम डिवाइड कर दीजिएगा, जो छोटा सा पार्ट होगा ना वो हमारी कोशिका है।
उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है उसको। और उसके अंदर छोटे से के अंदर 5 लाख इंसुलिन रिसेप्टर है, यानी जिसको हम मोटी भाषा में गेट बोलेंगे, दरवाजा, जिससे शुगर अंदर आपकी जाती है। अगर दरवाजे खुले हैं, शुगर आई अंदर चली गई, शुगर आई अंदर चली गई, तो बढ़ेगी कहाँ से? लेकिन जैसे अगर हम लोग इसमें बैठे हैं, वो दरवाज़ा खुला है, वहाँ से हवा ही अंदर से निकल गई तो कोई दिक्कत, वहाँ से आ रहा और ये बंद हो गया तो हवा आपकी एक्यूमुलेट हो जाएगी। ऐसी जो दरवाजे बंद होने के कारण जो कंटिन्यूसली आपकी शर्करा बन रही है ग्लूकोज के फॉर्म में, वो आपकी जमा हो गई, तो नेचुरली बढ़ी हुई आएगी फास्टिंग। फिर खाना खाया बढ़ गई और HbA1c आ गया। अगर ये कोशिकाओं के दरवाजे अगर खोल दिए जाए तो क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा, शुगर नहीं आएगी ब्लड में, तो डायबिटीज किसको कहेंगे? डायबिटीज है ही नहीं। अब भाई आप तो बिल्कुल सबसे नंबर 1 निकले आप, सभी लोग आप जानते हैं। तो दोस्तों सर, ये शुगर जो ब्लड के अंदर जो शुगर बढ़ती है, हाँ, तो फिर वो बोलते हैं कि वो किडनी को भी डैमेज करती है, लीवर को भी नुकसान करती है, आँख को भी करती है, तो वो तो अभी दिमाग को भी करती आ है। रहा हो ना, वो एकदम टॉप लेवल पे अभी 11वें 12वें माले पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपकी शुगर हो गई जमा, उसकी चाबी मेरे पास में, दरवाजा खोलने की, गेट खोलने की, खोल दूंगा मैं, शुगर अंदर हो जाएगी आपकी। फिर बढ़ी नहीं है, डायबिटीज किसको कहेंगे? आपकी फास्टिंग पोस्ट में बढ़ी भी नहीं है तो डायबिटीज किसको कहेंगे आप? बराबर, फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो ये देखिए, ये जितने भी आप देख रहे हैं पूरे साइंटिस्ट से 200 साल से इन लोगों ने काम किया। ये कुछ जो चुनिंदे लोग हैं उनकी तस्वीरें यहाँ लगी हैं, वैसे 100 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इंसुलिन और डायबिटीज़ के काम किया। वो काम नहीं किए जो मैंने किए, दरवाजे ढूंढ के निकाल के उसके गेट खोलने की चाबी। तो ये इतने लोग थे, सबको हमारी श्रद्धांजलि, जो आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनको लोग भूल गए, लेकिन मैंने उनको सबको जिंदा किया कि नहीं, लोग समझे कि भाई डायबिटीज। एक इसके अंदर लियोनार्ड थॉमसन करके लड़का है, जिसको जिंदगी का पहला लड़का है जिसको ने पहले बार इंसुलिन लिया था, और वो 10 साल जिंदा रहा और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। हाँ, ये पहला है लियोनार्ड थॉमसन जिसको पहली बार इंसुलिन दी गई, ये पहला शख्स है उसमें से। तो यहाँ तक हो गया। तो अब डायबिटीज़ और शुगर दोनों में फ़र्क है। लोगों को बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोलते हैं। तो दोस्तों, भारत में अगर इस परिभाषा के अंतर्गत हम चले तो इंडिया में डायबिटीज़ किसी को भी नहीं है, ना आपको है, ना आपको है, ना आपको। पिछले 25 साल में मुझे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको मैं बोलूँ कि आपको डायबिटीज़ है। अब शुगर की बात करते हैं। तो उसका जो मुख्य कारण है, क्यों बढ़ता है, अभी सवाल है। इसका मुख्य कारण है खाने का तेल, है ना। आप लोग तरह तरह के तेल खाते हैं, कोई तेल, कोई मस्टर्ड, कोई ग्राउंडनट का तेल खाता है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि पुराने ज़माने में हमारे मकान ऐसे बड़े बड़े होते थे, तो जो धुआं आता था तो हम एक कैसे पाइप लगा देते थे ऊपर। अभी तो पैसेज ऑफ टाइम हमारा किचन छोटा हो गया है और वहाँ पे 2x2 की सिगड़ी आ गई है, और लेकिन ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक चिमनी हम लोग लगाते हैं, सबके घर में होगी, बराबर है। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा हुआ 6 महीने के बाद में उसको साफ करना पड़ता है। जैसे ही साफ नहीं करेंगे तो तेल टपकने लगता है। सही है, नहीं गलत बोल रहा? सही। तो बेसिकली ये तेल की बीमारी कहला सकते हैं आप, इसको शुगर की बीमारी नहीं करेंगे। 99% भारत के तेल ऐसे हैं जिसको गर्म करने के बाद धुआं आता है। तो ये धुआं बचपन से हम लोग देख रहे हैं, हमको लगता है भाई नॉर्मल है। यहाँ तो आदमी में जलन होती तो धुआं आता है, तो फिर तो जल रहा है, उसकी बात ही क्या है। तो जो धुआं है, इसको 1912 में एक साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला धुआं होता क्या है। उसको हम लोग मिलीरेड रिएक्शन बोलते हैं। धुएं में, अभी आप लोगों को बहुत मालूम है, ट्रांस फैटी एसिड्स का नाम आप लोग जानते हैं, आजकल बेकरी में आता है। एक्रेलामाइन, एडवांस क्लाइव, ये तरह के केमिकल्स धुएं में होते हैं, वो कंडेंस होते हैं और नीचे आते हैं। तो जिस चीज़ में आप खाना बना रहे हैं, छौंक रहे हैं, पूरियाँ बना रहे हैं, आपके यहाँ की सेवई बना रहे हैं, गांठें बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो तेल में धुआं आता है।
तो वो जो चीज़ अंदर जा रही वही आपके जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स के हल्की सी परत बना देता है। तो आपके जो रोम जो छिद्र है रिसेप्टर वो आपके ब्लॉक हो गए। तो आपको एक ऐसा तेल चाहिए जिसमें धुआं ना आता हो, जिसको हम लोग अल्फा कार्डियोटी बोलते हैं। इसका नेचुरल बाई जो उसका एक फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, स्मोक पॉइंट, वो ज़्यादा होता है, इसमें धुआं कभी नहीं आता है। तो आपको तेल बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम आपके रसोई घर में और सोल्यूशन आपके रसोई घर जो में ही जो है। सब तेल है सब में आता है सब में सब कोई तेल ऐसा है उसका फ्लैश पॉइंट कम है, नेचर है। तो आपको एक ऐसा तेल चाहिए जिसमें धुआं ना आता हो, तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोग की डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी नए आने वाले। और उसके पहले जो रिसेप्टर ब्लॉक है, तो जैसे कोई लॉक एंड की सिस्टम होता है, नहीं खुलता है, अगर डुप्लीकेट चाबी बनाए तो एक इतना सा भी पॉइंट नहीं खुलता, वो फिर घिसता ठीक हो जाता है। तो एक प्रोटोकॉल हमने उसको डेवलप किया जिसमें 8 तरह के पॉइंट है वो रिसेप्टर में, वो आपके काम नहीं करते हैं। तो उसके लिए इसके लिए एक 8 तरह के इंसुलिन सेंसिटाइजर की तरफ से हम लोग वो चीज़ें देते हैं आपको, ट्रेस एलिमेंट्स एंटी, तो अंदर जाकर फट से लॉक खुलता है। जैसे ही लॉक खोला तो शुगर ऑटोमेटिकली अंदर चली जाती है। तो अगर अंदर जा रही है तो नेचुरली आपकी कम होगी। तो इसको जड़ से ख़त्म होने के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल है, 9 से 36 महीने लगते हैं। अगर किसी ने सोच लिया तो 3 महीने में भी ठीक होने के चांसेस रहते हैं। डिपेंड्स आप कितना उसको फॉलो करते हैं, कितने पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे हम लोग हर 15 दिन में बुलाते हैं, फास्टिंग पोस्ट मील करके 3 महीने में ये सारी चीज़ें रिपीट करवाते हैं, और जितने जल्दी हो सके आप उसको रिलीफ हो जाए। जो आपका 7.2 है, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग गोलियां हैं, क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो गई है, तो इसको हम विड्रॉ नहीं करते। जब 5.8 आएगा आपका, उस समय वो विड्रॉ करते हैं आपकी जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं। उसके बाद में हम जो यहाँ से रिसेप्टर्स देते हैं क्लीन करने के लिए, वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और 9 से 36 महीने के अंदर सारी चीज़ आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है, हमारे यहाँ भी खत्म हो जाता है। और लेकिन ऑयल जो है वो हम बोलते हैं कि आपको ध्यान रखना, अगर ऑयल जो उसका मेन कारण है उसको आप कंटिन्यू करें। ऑयल एक दूसरी एक सब्जेक्ट है, उसमें आपसे बात करूँगा। तो जो एक्सेस शुगर है आपकी, वो क्या हो रही है कि वो जमा है, तो आपको यही करना है कि उसको धीरे धीरे कम करते हुए आपको नीचे लेना है, और इस वजह से आप ज़िंदगी भर के लिए आप मुक्त हो जाते हैं। वो शुगर जाएगी कहाँ? एक्सेस शुगर है, ब्लड है, वो भी मेडिकल में उसको पानी ही कहा जाता है, तो उससे ऑस्मोसिस प्रोसेस से बाहर निकल जाती है। और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे जलेबी है, अब गुलाब जामुन है, वैसे हमारे ऑर्गन्स, उसमें भी ऑर्गन्स हमारे ख़राब होते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर में, फिर वो उनके फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो इसके लिए शुगर जो है जो 110-140 में रहना चाहिए, ताकि आपके ऑर्गन्स ख़राब ना हो। यानी उसका एक उदाहरण मुझे देना चाहूँ तो हमारी जो मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ होती हैं, सेफ लिखा रहता है कि 80 की स्पीड में चले, लेकिन 240 की स्पीड में चलती है। वो सेफ जोन है, उसके ऊपर जाएंगे तो अपने को लगता है एक्सीडेंट हो सकता है, ब्रेक नहीं लग सकता है। तो अगर एक्सेस शुगर है तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स वो डैमेज कर रहे हैं। तो अपनी जो लिमिट है 110-140 के बीच में चले, तो आप लोगों को ज़िंदगी भर कहीं तकलीफ नहीं आएगी। आज भारत में 40,000 करोड़ की दवाइयाँ रोज़ बिकती हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है। मेरे वीडियोस में हमेशा बोलता हूँ, देखिए आज यूट्यूब में करीब 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं मेरे, और कम से कम 50,000 लोग मेरा रोज़ वीडियो भारत में देखते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि 90% लोग भारत में ऐसे हैं जो डायबिटीज़ न होते हुए भी डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं। इसमें आप सब लोग हैं, आप डायबिटीज़ का इलाज दे रहे हैं। यहाँ मैं अपना पूर्ण विराम देता हूँ। अभी कोई सवाल है तो आप पूछिए, आपको सबके मैं रिपोर्ट दिखा तो आप कोई भी डायबिटीज़ आप किसी को नहीं। क्या बोलिए बेटा? सोनल नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ये डायबिटिक का जो है वो पूरा गेम जैसा ही है, और आपका लाइफस्टाइल पे ही जो भी है। हाँ। और जो बात कही आपने वो तो
ऑफ कोर्स। रिपोर्ट्स निकाले भाई। आज क्या हो रहा है कि एविडेंस बेस्ड चाहिए। अगर आज हमारी मृत्यु भी होती है तो हमको कॉज, डेथ ऑफ कॉज निकालना और मृत्यु की डेट, हर चीज़ में इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करें तो मैं कहता हूँ कि सूरत में एक भी आदमी को डायबिटीज़ नहीं है। अगर आप लोग सोच लें कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मैं किसी को पास ऑन कर दूँ तो शायद उसकी ज़िंदगी आप बचा सकती है। हम तो हमारा काम करते हैं, लेकिन हम तब कर सकते हैं जब कोई हमारे सामने आके बैठेगा। ये हमारे पास बहुत लिमिटेड समय के लिए हम लोग आते हैं। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ठीक हो सकते हो तो आपका दोस्त, आपके परिवार के जो सदस्य क्यों नहीं ठीक हो सकते, उनके परिवार के सदस्य क्यों नहीं सकते। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश, सब लोगों से, कि आज जो ज्ञान आपने लिया है उसको कोशिश करें कि आप पसंद करें। सामने वाले का काम है सुनना या न सुनना। अपना अपन तो काम कर ही सकते हैं। अगर आप लोग के माध्यम से अगर एक भी आपका पेशेंट ठीक हो गया, एक भी आपका परिवार का सदस्य ठीक हो गया, तो शायद सबसे बड़ी उपलब्धि होगी मानवता के नाते। या हमने ह्यूमन बीइंग करके जन्म लिया, क्योंकि इसको दुनिया में कोई ठीक करने वाला नहीं है, कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात करना भी नहीं चाहता इसके बारे में। ये तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ नहीं है भारत में, ये तो बड़े बच्चे जो छोटे इंसुलिन लेते हैं उनको भी नहीं है। ये टेस्ट जरूर कराया है तो उसका ट्रीटमेंट लो आप, कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों ले रहे हैं आप। तो उसमें दो तरीके होंगे, एक तो शुगर बढ़ी है उसके साइड इफेक्ट्स अलग हो गए, दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स अलग हो रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब? आर यू क्लियर या कुछ कंफ्यूजन है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मेरी डॉक्टर बोलती है आपकी इंसुलिन कम बनती है। हाँ जी, तो कैसे पता? दवाइयों से बना रहे हैं। नहीं तो कहाँ है, लेकिन टेस्ट तो किए ही नहीं ना। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। ये दवाई मैं ले रहा हूँ। नहीं हमने एक टेस्ट, बार ये दवाई बंद की थी तो बहुत बढ़ गई थी शुगर। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अपन ने तो टेस्ट किए ही नहीं ना कि बन रही है या नहीं बन रही है। जो चंडों में फंसे हैं उसकी दवाई है। हाँ, ये जो बता रहे टेस्ट करेंगे है कि नहीं तो मालूम पड़ेगा। सबसे पहले पता तो लगा रहे हैं अपन है या नहीं जो है। आपको दिया है ना इसमें, ये जो टेस्ट है, ये जो डायबिटिक प्रोफाइल है ना, ये आपको फास्टिंग सीरम, इंसुलिन, सी पेप्टाइड, बीटा सेल सेंसिटिविटी, ये सब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो कितने अमाउंट में बन रही है, ये कंफर्मेशन करना है आपको। ये रिपोर्ट कराओ तो पता चलेगा। अब जैसे इनका हमने करवाया, देखिए इनका जो रिपोर्ट इन्होंने लेके आया है, ये देखिए टेस्ट। जैसे इनके इसमें फास्टिंग सीरम, इंसुलिन 11.9। सर अभी चलते हैं तो जो 5 हो के जाता है। आसपास इसका चाहिए, क्या 2 से 25 उसकी इसका range वो टेम्परेरी खुलते हैं ना थोड़े से, खुद बना रही है उनकी। शुगर उसके खींच बाद लेती है C-peptide एनर्जी में, 2.99 है, लेकिन फिर वो ये थोड़ा आपका बंद हो जाता है। 0.8 के ऊपर चाहिए होता है। C-peptide आप अगर सोए हुए भी ऐसा बैठे हुए तो जो शुगर body नॉर्मल को चाहिए।